नीट के इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ कि रैंक फर्स्ट अचीव करने वाले स्टूडेंट्स 67 हो। कई स्टूडेंट्स के सपने टूट गए या कह सकते हैं तोड़े गए। आज बात करेंगे इसी टॉपिक पर जो कि पूरे देश में चल रहा है, नीट स्कैम। हाय फ्रेंड्स, दिस इज लकी मसीह एंड वेलकम टू एलएम स्मार्ट माइंड सेट। सबसे पहले इस बात को समझिए कि नीट एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो एनटीए के द्वारा हर साल कंडक्ट कराया जाता है, जिससे कि स्टूडेंट्स एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष जैसे कोर्सेज के लिए एक अच्छा कॉलेज सेलेक्ट कर सकें या उन्हें एक अच्छा कॉलेज दिया जाए ताकि वो अच्छी पढ़ाई कर सकें। और इस साल भी ये एग्ज़ाम 5 मई को कंडक्ट कराया गया और 4 जून यानी सेम एज़ कि लोकसभा चुनाव का रिज़ल्ट जिस दिन आ रहा था उसी दिन इसी एग्ज़ाम की रिज़ल्ट डेट रखी गई, जबकि उसकी डेट 14 जून थी। अब ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन इसका रिज़ल्ट आया 4 जून को। और जब ये रिज़ल्ट आया तब लोग इससे बहुत ज़्यादा नाखुश थे। इसलिए नहीं कि उनके मार्क्स ख़राब थे, बल्कि इसलिए कि जितना उन्होंने किया था उसके हिसाब से चेकिंग बिल्कुल ही गलत हुई। ऐसा आज तक नहीं हुआ जो इस साल हुआ। तो इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला, मार्क्स 718, 719 और 720 मींस आउट ऑफ मार्क्स, वो भी 69 स्टूडेंट्स के। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, इस साल ऐसा हुआ। इसको लेके रीजंस मैं आगे बताऊंगा कि एनटीए ने क्या रीजंस दिए हैं। अगर आप मार्क्स के पैटर्न को समझें तो 4 मार्क्स मिलते हैं आपको हर एक करेक्ट आंसर पे और -1 मार्क्स यानी 1 मार्क्स कटता है आपका हर एक रॉन्ग आंसर पे। और आपके सामने है टॉपर्स की लिस्ट, जो कि आज तक नीट में जिन्होंने टॉप किया है। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि 67 टॉपर्स बने हो, इस साल ही ऐसा हुआ है। चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि बच्चों ने अच्छी पढ़ाई की इसलिए इतने सारे टॉपर्स बने, लेकिन सिर्फ यही बात नहीं है, और भी ऐसी बातें हैं जिनसे ये साफ कहा जा सकता है कि ये रिज़ल्ट्स गलत हैं। इसको लेकर एनटीए यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी, एक ऐसी एजेंसी जो सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है, देखती है, वो उसी का नाम है शॉर्टकट में एनटीए। और फ्रेंड्स, उसने कुछ रीज़न्स दिए हैं अपनी इन बातों पर। उन्होंने मार्क्स को लेकर एक बात कही है कि हमने कुछ स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए हैं क्योंकि वो कुछ क्वेश्चंस की गलती की वजह से हो सकता है, या और भी रीजंस उन्होंने दिए हैं। लेकिन यहाँ तो देखकर लगता है कि ग्रेस मार्क्स नहीं, वो ग्रेस रैंक है। बिकॉज 67 टॉपर्स एक साथ, और वो भी तब जब कई जगहों से ये खबर आ रही थी कि पेपर लीक हो रहा है और कई बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं ताकि उन्हें टाइम पर पेपर प्रोवाइड करा दे पहले ही। और अगर एक बार के लिए एनटीए की बात मान भी ली जाए तो भैया कितने मार्क्स आपने दे डाले ग्रेस मार्क्स के फॉर्म में, इसका कुछ जवाब है आपके पास? और कई सारी बातें निकल कर आ रही हैं, जिनमें से एक है रोल नंबर्स और एक है कई सारे टॉपर्स का एक ही सेंटर से एग्ज़ाम देना। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लोग एक ग्रुप की तरह एक सेंटर में एग्ज़ाम दे रहे हैं वो टॉप करते हैं? इसको देखकर तो आसानी से ये कहा जा सकता है कि ये पेपर पहले से सेट था। कितना आसानी से कहा जा सकता है ये। और इस बात को लेकर कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के टीचर्स जो नीट की तैयारी कराते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं कि उनके स्टूडेंट्स के साथ, या कह सकते हैं सभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, क्योंकि ये रिज़ल्ट्स फेयर रिज़ल्ट्स नहीं हैं किसी भी तरीके से। अगर विश्वास नहीं तो कई टीचर्स की वीडियो आप जाके देख सकते हो, उन्होंने इस स्कैम को लेकर अपनी अपनी राय दी है, जिनमें कई फेमस टीचर्स हैं जैसे कि अलक पांडे सर। और कई टीचर्स इस बात को कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे लेकिन स्टूडेंट्स को जस्टिस दिलाएंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ है। कितने सारे डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स इस देश को मिल सकते थे, लेकिन उन लोगों के स्कैम की वजह से जो लोग गलत हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। और इस केस की सुनवाई चल रही है हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में, बिकॉज़ ये मामला कुछ ज़्यादा ही बड़ा है और इसमें कई लोग, या कह सकते हैं बड़े बड़े लोग शामिल हैं।
और ये केस चल रहा है NTA यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी के खिलाफ कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती करी तो करी कैसे। गलती तो हो सकती है, लेकिन ये तो जानबूझकर कराया गया एग्ज़ाम का फ्रॉड है। अगर आप आज भी न्यूज़ चैनल को खोलकर देखें तो यही बातें चल रही हैं कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी रोका नहीं जा पा रहा है। वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है। चाहे तो न्यूज़ चैनल खोल के देख लो। हम लोग कितने घंटे पढ़ते होंगे हम सभी जानते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स 12-12 घंटों से ज़्यादा पढ़ रहे हैं ताकि अपने गोल्स को अचीव कर सकें, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, और एक स्कैम के साथ उनके सारे सपने तोड़ दिए जाते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। वो बातें अलग है कि कई सारे एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पेपर लीक हो जाते हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले से अच्छे से जानते होंगे। और जिनमें से आज के टाइम पर जो चल रहा है वो है नीट स्कैम, जो हुआ है हाल ही में हमारे स्टूडेंट्स, हमारे देश के स्टूडेंट्स के साथ। फ्रेंड्स, स्पेशल रिक्वेस्ट आप सभी से है मेरी कि अगर आप उन स्टूडेंट्स की मदद करना चाहते हैं तो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, आप उस पर जाएं, पोस्ट डालें, चाहे रील बनाएं कि उन स्टूडेंट्स को इंसाफ मिले। बिकॉज़ हो सकता है आज उन स्टूडेंट्स के साथ हुआ हो, कल को किसी और के साथ हो, क्योंकि एक फ्रॉड, एक स्कैम पर आवाज़ ना उठाना दूसरे स्कैम को बढ़ावा देने के बराबर ही है। बिकॉज़ अगर किसी इंसान का पहले स्कैम करने पर कुछ नहीं बिगाड़ा जा सका तो वो आगे स्कैम करता चलेगा और इससे नुकसान हमारा है। बिकॉज़ नॉर्मली ये स्कैम की पैसे का नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स के फ्यूचर का है, और स्टूडेंट्स हमारे देश का फ्यूचर हैं, जिनमें से हम भी हैं। क्योंकि मेरे कई दोस्त भी आज भी नीट की तैयारी कर रहे थे और उनके साथ ऐसा स्कैम हुआ है। तो वो कैसे इस बात को क्लियरली समझ पाएंगे कि अगर वो नेक्स्ट टाइम भी नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो उनके साथ कोई स्कैम नहीं होगा, उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, उन्होंने जो टाइम पढ़ाई में इन्वेस्ट किया है वो बेकार नहीं जाएगा। और इसके लिए सारा फैसला हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट पर है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्पेशली सुप्रीम कोर्ट से कि वो सही फैसला लें, बिकॉज़ हमारे देश के स्टूडेंट्स के साथ वाकई गलत हुआ है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले जो रिक्वेस्ट मैंने आपसे की है, प्लीज़ आप उसे करें, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने या व्यू बढ़ने से ज़्यादा। आप चाहें तो इस इन्फॉर्मेशन को अपने तरीके से बनाएं, लोगों में बांटें, शेयर करें और उन स्टूडेंट्स को न्याय दिलाएं। फिर मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, बी अनस्टॉपेबल।